आपका दिमाग एक छोटा पावर हाउस। अरे वाह, कभी सोचा है आपने कि आपके सिर के अंदर जो ये भेजा है, ये फ्राई करने के अलावा और क्या क्या कर सकता है? ये कोई मामूली चीज नहीं है भाई, ये तो एक चलता फिरता जीता जागता सुपर कंप्यूटर है। विज्ञान कहता है कि आपका दिमाग इतनी बिजली बनाता है कि उससे एक छोटा सा एलईडी बल्ब जलाया जा सकता है। हाँ सच में, मजाक नहीं कर रहा मैं। सोचिए, अगली बार जब घर की लाइट चली जाए तो आप कह सकते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस सिर पर बल्ब लगाने की कोशिश मत करना, वरना घर वाले कहेंगे कि इसका तो फ्यूज ही उड़ गया है। ये वाकई कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो हमें हर पल हैरान करता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि पक्का विज्ञान है। हमारे दिमाग में अरबों छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। समझ लीजिए, ये हमारे दिमाग के छोटे छोटे कर्मचारी हैं जो दिन रात काम करते रहते हैं। जब भी आप कुछ सोचते हैं, कुछ महसूस करते हैं या पलक भी झपकाते हैं, तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल इतने सारे होते हैं और इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि सब मिलकर एक छोटी सी एनर्जी पैदा कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे दिवाली पर सब मिलकर दिए जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है। वैसे ही हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स मिलकर बिजली बना देते हैं। आपको लगता होगा कि जब आप रात को खर्राटे मारकर सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग भी आपके साथ आराम फरमा रहा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। आपका दिमाग तो उस चौकीदार की तरह है जो कभी नहीं सोता। जब आप सपनों की दुनिया में खोए होते हैं तब भी आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहता है, बल्कि सोते समय तो यह और भी जरूरी काम करता है। यह दिन भर की यादों को तरतीब से लगाता है, फालतू की जानकारी को डिलीट करता है और शरीर की मरम्मत का काम भी देखता है। जैसे ऑफिस के बाद सफाई कर्मचारी आकर सब कुछ ठीक ठाक करता है, वैसे ही हमारा दिमाग रात में सफाई और सेटिंग का काम निपटाता है। सोचिए, ये कितना दिलचस्प है। जब हमारा शरीर आराम कर रहा होता है तब दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। दिन भर में आपने जो कुछ भी देखा, सुना या सीखा, वह उसे फाइलों में सहेज कर रखता है। कौन सी याद जरूरी है, किसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है और किसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है, ये सारे फैसले रात में ही लिए जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, बल्ब जलाने वाली बात तो हो गई, लेकिन हमारा दिमाग इससे भी कहीं ज्यादा कमाल की चीज है। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है जितनी शायद दुनिया के सारे कंप्यूटरों को मिलाकर भी ना हो? वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी मेमोरी लगभग 2.5 पेटाबाइट्स है। अब आप पूछेंगे कि यह पेटाबाइट क्या होता है, तो भाई सीधा सा हिसाब है। अगर आप 30 लाख घंटे की टीवी शोज की वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो वो जाकर आपके दिमाग में फिट होगी। सोचिए, और हमें लगता है कि 256 जीबी का फोन बहुत होता है। हमारा दिमाग तो इससे लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, बस हमें इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक और हैरान करने वाली बात, हमारा दिमाग बिजली तो बनाता ही है, लेकिन यह खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता। जी हाँ, आपने सही सुना, दिमाग में दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं। इसीलिए तो डॉक्टर जब ब्रेन सर्जरी करते हैं तो मरीज को होश में भी रख सकते हैं। सिर दर्द जो हमें होता है वो असल में दिमाग के आसपास की नसों में होता है। इतना ही नहीं, हमारा दिमाग दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर है। जानकारी हमारे दिमाग में लगभग 432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। ये रफ्तार दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग 60% से ज्यादा चर्बी से बना होता है? अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हमारा दिमाग सच में बिजली बनाता है तो कितनी? क्या इससे घर का एसी या टीवी चल सकता है? तो भाई, इतना भी एडवांस नहीं हुआ है हमारा सिस्टम। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक जागता हुआ इंसान का दिमाग लगभग 12 से 25 वॉट बिजली पैदा करता है। ये इतनी बिजली है कि इससे एक कम वॉट वाला एलईडी बल्ब चल सकता है। आजकल के डिजिटल अलार्म क्लॉक भी चलेंगे। तो अगली बार जब आप गहरी सोच में डूबे हों तो समझ लीजिए कि आपके सिर के अंदर एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। ये हमारी सोच की, हमारी चेतना की रोशनी है। इसकी तुलना अगर हम अपने घर की चीजों से करें तो बात और आसानी से समझ आएगी। 100 वॉट का पुराना पीला बल्ब करीब 4-5 लोगों के दिमाग की पावर। फ्रिज चलाने के लिए छोटे गांव की तरह बहुत सारा दिमाग चाहिए। तो हाँ, दिमाग बिजली बनाता है, पर बहुत कम मात्रा में। पर मजे की बात यह है कि यह बिजली बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल होती है। कोई सुपर कंप्यूटर इतनी कम एनर्जी में इतने काम नहीं कर सकता। ये ऊर्जा हमारे खाने से आती है। दिमाग शरीर का सिर्फ 2% वजन है, लेकिन कुल ऊर्जा और ऑक्सीजन का 20% इस्तेमाल करता है। ये तो वो वीआईपी मेहमान हुआ जो आता तो अकेला है,
पर पार्टी का सारा खाना छट कर जाता है। आपका दिमाग असल में कैलोरी बर्न करता है। तो अगली बार डाइटिंग करते समय कुछ मुश्किल सवाल हल कर लेना, शायद कुछ मदद मिल जाए। चलिए अब जरा अपने दिमाग के अंदर झांकते हैं और इसकी टीम से मिलते हैं। हमारा दिमाग कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि इसके कई हिस्से हैं। हर हिस्से का अपना एक खास काम है। इसे एक बड़ी कंपनी की तरह समझिए, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और सब मिलकर कंपनी को चलाते हैं। सबसे बड़ा और जरूरी हिस्सा है सेरेब्रम। ये दिमाग का बॉस है। सोचना, याद रखना, बोलना, फैसले लेना, ये सब सेरेब्रम के काम है। जब आप ये लेख पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप अपने सेरेब्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दो हिस्सों में बंटा होता है। सेरेब्रम के ठीक नीचे पीछे की तरफ एक छोटा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं सेरिबेलम। ये हमारी कंपनी का स्पोर्ट्स कोच है। इसका काम है शरीर का बैलेंस बनाना और हरकतों में तालमेल बिठाना। चलते हैं, दौड़ते हैं, डांस करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि आपके सिर के अंदर जो ये दुनिया है वो कितनी अद्भुत और शक्तिशाली है। ये एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये आपको कुदरत से मिला सबसे कीमती तोहफा है, इसलिए इसकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, मोबाइल को अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी फिट और हेल्दी रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर दिमाग स्वस्थ है तो ही जीवन में सब कुछ अच्छा है, वरना करोड़ों की दौलत भी किसी काम की नहीं। अपने दिमाग का ध्यान रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी शुरुआत होती है अच्छी और पूरी नींद से। तो कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके अलावा अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। हरी सब्जियां, फल, मेवे, अच्छा फैट वाले खाद्य पदार्थ, वो आपके दिमाग के लिए सुपर फूड है। सिर्फ खाना पीना ही काफी नहीं है, दिमाग को कसरत की भी जरूरत होती है। और दिमाग की कसरत क्या है? नई चीजें सीखना। नई भाषा सीखिए, कोई पहेली सुलझाइए, कोई किताब पढ़िए, कोई नई हॉबी अपनाइए। इसलिए अपने इस सुपर कंप्यूटर की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। यह आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली टूल है जो आपको कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकता है।